ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेजेस आ रहे हैं। जी हाँ, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ, फाइनेंस, कुछ भी। देखते हैं क्या मैसेज है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। ओके, सो चलिए देखते हैं फॉर ऑल द टॉरस। ओके, हेल्थ। हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये टाइम बहुत अच्छा है, फेवरेबल है आपके लिए। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी डाइट प्लान, कुछ भी करना चाह रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू। तो आपको ज़रूर वो करना चाहिए। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं। नाउ हेल्थ के साथ साथ आप काफ़ी नए लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंडशिप्स आर ऑन द हॉरिजॉन। ओके, सो नए लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी गुड फॉर यू, हेल्थ वाइज भी एंड ओवरऑल आपकी लाइफ को लेके भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। बिकॉज मीटिंग न्यू पीपल, आप अपने आइडियाज शेयर करते हैं, वो अपने आइडियाज शेयर करते हैं। यू नेवर नो, थिंग्स कैन वर्क फॉर यू, कि चीज़ें आपके लिए वर्क कर सकती हैं। ओके, स्मॉल सक्सेस इस हफ्ते, या स्मॉल सक्सेस या बिगर आर ऑन द वे। तो आपको आपके किसी काम में सफलता मिल सकती है, ठीक है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव, आपके जो फाइनेंसेस है वो ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप पहले ऐसी कोई, मतलब आपने कोई रिस्क लिया था, तो अपनी जो मनी को लेके स्कीम में, किसी स्कीम में या वैसी किसी में इन्वेस्ट मत कीजिए। वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें शायद आपको कहा जा रहा है कि केयर रिक्वायर्ड। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर यू में ट्रैवल, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, या सोशल गैदरिंग हो सकती है, मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, न्यू फ्रेंड्स। वो काम के सिलसिले में हो, रिलेशनशिप के, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इट इज़ अ गुड टाइम। बट हाँ, कुछ चीज़ों के लिए आपको वार्न भी किया जा रहा है। वो ये है कि अपनी मनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके, ठीक है। हालांकि मनी के लिए टाइम अच्छा है, आपके जो फाइनेंसेस है वो इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिए किसी भी तरीके से। आई डोंट नो कि जो डिवाइन है आपको किस और इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके हो, कि ज़्यादा भी किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, ओवर गिविंग मत होइए। ओके, या जो पास्ट में आपने मिस्टेक्स की हैं उनको मत दोहराइए। आप लोगों से मिलिए, बात कीजिए, बी आउटगोइंग, डू व्हाट यू वांट टू। लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि उन मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए खास मैसेजेस आ रहे हैं टॉरस। ओके, सो करियर के लिए, सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। और स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, उसके लिए भी टाइम अच्छा है। मीटिंग न्यू पीपल, उसके लिए भी अच्छा है। सो ऑल इन ऑल ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, ओ माय गॉड। चलिए टॉरस, नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस सी। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई कन्फ्लिक्ट है, और आप शायद, हो सकता है लाइक जैसे लाइक होता है, somebody is trying to reach out, या आप किसी को हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी दिस इज यू, या कोई ऐसा है, मतलब बात करने की कोशिश करना, रीच आउट करने की कोशिश करना। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। कोई कन्फ्लिक्ट है, उसको सॉल्व करना चाह रहे हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप में, या आपको लगता है कि आप ही हमेशा क्यों पहल करें, सामने वाला क्यों नहीं करता। दैट द एनर्जी। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। यू आर फीलिंग सैड, डिसअपॉइंटेड। आप थोड़े से सैड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, लेकिन आप इस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, यही सही है अभी, मतलब खुद को मतलब उसका कोई कारण हो सकता है, ऑफ कोर्स कोई पर्सन हो सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, या आपने किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, वो वर्क नहीं किया इस तरीके से जिस तरीके से आप चाहते थे। आपको लगता था कि यही आपका टू ऑफ कप्स है, लेकिन वो नहीं, वो चीज़ हो पाई फॉर सम रीज़न, आपको ये लगता है। हालाँकि डिवाइन को क्या मंजूर है वो नहीं पता। ओके, बट सो यू आर चूजिंग योर सेल्फ, कि आप खुद को चूज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, नाउ दिस कैन बी समथिंग न्यू, कोई नया पर्सन हो सकता है, देखिए, या कोई भी है। uh, कोई चाहता है, लाइक somebody इज रियली इन्वेस्टेड इन यू, दे आर रियली, शायद आप नहीं जानते, लेकिन देयर इज समवन न्यू, ओल्ड, कोई भी हो सकता है, सन,
आई डोंट नो, ये आपकी स्पाउस है, कोई भी है, या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दे आर रियली इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप, या वो चाहते हैं कि मतलब ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। बट द प्रॉब्लम इज, यहाँ पर मुझे वो साइलेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, डीप साइलेंस या एक चुप्पी सी है, और चीज़ें थोड़ी स्लो है, या ये पर्सन बहुत कुछ अपने अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? दे आर मिसिंग यू एक्चुअली, या उनको लगता है कि आप ही उनके सोलमेट हैं। उनका माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, या हो सकता है दे वांट टू रिटर्न, समबडी वांट्स टू रिटर्न बैक, कि कोई आपकी तरफ वापस आना चाहता है, और आपको वो मतलब प्यार दिखाना चाहता है, रह रह के, मतलब इंटेंशन उसकी ऐसी उनकी ऐसी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो वापस आ ही रहे हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन ऐसी है, या मेमोरीज रिकॉल करते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दे आर थिंकिंग अबाउट कमिंग बैक ओनली, बट मे बी हो सकता है कि जैसे बार बार जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया, वो उस मेमोरीज को रिकॉल करते रहना। और उसके साथ साथ मुझे ऐसे लग रहा है उनका माइंड में बहुत कुछ चल भी रहा है, वेवरिंग माइंड। शायद हो सकता है उनको ये लगता हो कि आपकी लाइफ में मतलब यू हैव ऑप्शंस, या आपको लगता हो ऐसा। ओके, सो नेक्स्ट मूव इज लाइक वेटिंग, कि जस्ट वेटिंग, वेट करना। सो आउटकम क्या है? देयर इज साइलेंस, आई टेल यू, कोई चकल कर रहा है, साइलेंस मेंटेन करके चल रहा है, शेडी एनर्जी है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें यू नो मतलब क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। दैट इज द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस लव लाइफ को लेके। और सिंगल्स के लिए आई थिंक, सिंगल्स आप भी स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप किसी बात को लेके, अपने इमोशंस को लेके, समथिंग हैज़ हैपन रिसेंटली, हो सकता है कि आप सिंगल हुए हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है, और थिंग्स आर लाइक आप अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या आपको लग रहा है कि आपकी दुनिया बिखर रही है, ऐसा कुछ लग रहा है, बट वट एवर इट इज़, यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू आर ट्राइंग टू ओवरकम। मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ओवरकम किस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी टॉकिंग टू अदर पीपल, या ऐसा कुछ हो सकता है, बट आपको कहा जा रहा है अगेन, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कहा था कि हाँ, कि दोबारा वो मिस्टेक्स रिपीट मत कीजिए। ओके, हो सकता है आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, मे बी विद द सेम पर्सन, या आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बी वेरी क्लियर, कि आप क्या चाहते हैं। स्पेशली टॉरस, आप अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप एक रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो इफ़ कोई नया पर्सन है, तो भी आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और इफ़ कोई मतलब आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, देन ऑल्सो, सो उन मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिएगा, वट एवर इट इज़। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओह माय गॉड। सो करियर, टॉरस, लेट अस सी। गेयरिंग अप, ओके, री-इवैल्यूएशन का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, जैसे स्टार्टिंग में बात हुई थी ना, कि इस हफ्ते हो सकता है कि आप अपने काम करने के तरीके को, जो आपसे मिस्टेक्स हुई, जो चीज़ें वर्क की, जो चीज़ें नहीं वर्क की, या कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, तो आप बहुत सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हो, री-इवैल्यूएट कर रहे हो अपने करियर को, अपने काम करने के तरीकों को, चीज़ों को, तो देयर इज़ समथिंग, कि आप खुद पे वर्क करना चाह रहे हो। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे लग रहा है कि अब अभी फ़िलहाल ना आप किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जस्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, मैनिफेस्टिंग साइलेंटली, ये चीज़ हो सकता है, और अपने करियर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, ये कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, या हो सकता है जैसे किसी चीज़ पे वर्क करना, लाइक गार्ड योर, जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा जाता है, गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन। हो सकता है कुछ लोग आपके अराउंड हो जो आपको नहीं पता, कि जिनकी इंटेंशंस उतनी अच्छी नहीं है, या मतलब हो सकता है कि वो आपको प्रोजेक्ट कुछ और करते हो, ओके, लेकिन आपके सामने आपके अपने बनते हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, वर्क प्लेस पे भी, कुछ भी। बट वट एवर इट इज़, आई थिंक लाइक इग्नोरिंग द मिस्टेक्स जो पहले हो चुकी हैं, एंड मैनिफेस्टिंग अ बेटर फ्यूचर एंड बेटर करियर फॉर यू। मैं और कुछ मैसेज लेना चाहूँगी, स्पेशली टॉरस, आपके करियर के लिए। देखिए, फाइनेंसिस के लिए काफ़ी अच्छा वक्त है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। थिंग्स आर गोइंग टू बी स्टेबल इनफ, स्टेबल करियर, स्टेबल जॉब, फाइनेंसिस भी अच्छे होंगे, ओके। क्योंकि पहले भी कहा है कि हाँ, सक्सेस इज ऑन द वे, विक्ट्री इज ऑन द वे,
ओके, लेकिन रही बात स्कीम्स वगैरह की, उस चीज़ से आपको कहा जा रहा है कि दूरी बना के रखिए, पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिए, थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। ओके, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, तो थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी। तो क्या गाइडेंस आ रही है टॉरस के लिए? ओह माय गॉड, देखिए फिर एकदम यहाँ पर पॉलिटिक्स डिसेप्शन का कार्ड है। कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है? स्टे अवे फ्रॉम डिसेप्शन। देखिए डिसेप्शन ना जरूरी नहीं होता कि बाहरी भी होती है, कई बार अंदरूनी भी होती है, कि आपका माइंड आपको डिसीव कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। आपकी सोच, जो बुरी सोच होती है ना, जो हावी होने की कोशिश करती है, इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन कई बार वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हैबिट्स होती हैं, कुछ भी ऐसा होता है जो हावी करने की होने की कोशिश करता है, और उसके बाद आती है बाहरी डिसेप्शन। नाउ यू हैव टू सी, यू हैव टू लुक विद इन, कि आपको ये देखना है, ठीक है, कि आप विक्ट्री, आप सक्सेस के नजदीक हैं, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको कहा जा रहा है कि स्टे फोकस्ड ऑन योर पाथ, कि अपने पाथ पे फोकस कीजिए, खुद को अलाइन कीजिए, ठीक है, एंड डोंट बी लेजी, लेजी मत होइए, या कुछ राइट स्टेप्स लेने के लिए आपको कहा जा रहा है, या हो सकता है कि रिपीटेड मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो उनको, व्हाई इज दिस, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, ये पॉलिटिक्स जो कार्ड है, ओके, दिस इज अबाउट कीपिंग पेशेंस। देयर इज समथिंग, मुझे ऐसा लगता है अनरिजॉल्व्ड, या हो सकता है कि अंदर ही अंदर आपके कुछ चल रहा है, जैसे किसी से बदला लेना चाह रहे हैं, या कुछ आपके अंदर कुछ चल रहा है, अरे इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, जिसकी वजह से आप और ज्यादा गार्डेड हो गए हैं, या वॉट एवर इट इज। पेशेंस रखिए, आपको कहा जा रहा है कीप पेशेंस, दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द वे यू वांट। ये चीज इसलिए हो रही है ताकि आप समझ सके, जो भी कुछ हुआ ना, या जो भी कुछ है, केयर रिक्वायर्ड हो, इसलिए इसलिए हो रहा है ताकि आप इनर वर्क कर सकें, आप खुद को बैलेंस कर सकें। तो शायद ये आपके लिए ट्रिगर हो सकता है, कि आप इस चीज पे वर्क करें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।